let's start the question. And the question says, complete and balance the following reactions. हमको बैलेंस करना है एक रिएक्शन, और रिएक्शन हमें क्या दी है? द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन फ्रॉम CaO. CaO के क्या बोलते हैं हम? दैट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड वाइट फॉस्फोरस दैट इज P4. इसके प्रिपरेशन से हमें क्या मिल रहा है? प्रिपरेशन हो रहा है किसका? फॉस्फीन का फ्रॉम CaO एंड वाइट फॉस्फोरस. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट है. सो की कंसेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का? की कंसेप्ट है हमारा फॉस्फीन्स प्रिपरेशन. क्या है हमारा की कंसेप्ट? फॉस्फीन्स प्रिपरेशन. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिपरेशन क्या है, एंड देन विल गेट टू आवर रिएक्शंस एंड देन विल बैलेंस इट. तो फॉस्फीन क्या होता है? तो फॉस्फीन है हमारे पास एक कलरलेस, फ्लेमेबल है. कलरलेस हो गया, फ्लेमेबल हो गया, एंड ये होता है हाईली टॉक्सिक कंपाउंड. इट इज हाईली टॉक्सिक कंपाउंड. और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज PH3. PH3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, एंड इसको क्लास किया है एज अ निक्टोजन हाइड्राइड. सो अगर प्योर फॉस्फीन की बात करें तो ये ओडरलेस होता है. और इसका एक बहुत ही अनप्लीजेंट ओडर होता है, जैसे कि मछली होती है ना, रॉटिंग फिश, उस जैसी स्मेल आती है इसकी. ये था हमारे पास अबाउट फॉस्फीन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे एंड फिर उसको हम करेंगे बैलेंस. सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहे हैं, दैट इज CaO प्लस P4. तो ये आपका क्या देगा? ये आपका देगा PH3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस P2O5. सो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड. ये है कैल्शियम ऑक्साइड. दिस इज वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, एंड ये है हमारा फॉस्फीन. फॉस्फीन. तो आप ये देख सकते हैं, जो P4 है आपका, ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका रिड्यूस. रिड्यूस हो रहा है फॉस्फीन में P4. एक और इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज CaO प्लस P4. ये आपका देगा Ca3P2 प्लस P2O5. यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन एज वेल एज आपका रिडक्शन हो रहा है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? ये आप देख सकते हो, ये हो रहा है आपका रिड्यूस, एंड ये हो रहा है आपका रिड्यूस, एंड ये हो रहा है आपका क्या? ये हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है. तो ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन. एक और इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज Ca3P2 प्लस H2O. तो ये देगा आपका CaOH का होल ट्वाइस प्लस PH3 फॉस्फीन. अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 आपका यहाँ आ जाएगा, 3 आपका यहाँ आ जाएगा, एंड 2 आपका यहाँ आ जाएगा. ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई? ये इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस. अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन देखें, इस वाली, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, देन इधर आपका आ जाएगा 4, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, एंड इधर आ जाएगा आपका 3. तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या हो गई? ये भी हो गई आपकी बैलेंस्ड. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. वी हैव बैलेंस द इक्वेशन. तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.